पाकिस्तान की शान वापस लौट आई है। मिर्जा ताहिर बेग में बड़ा खिलाड़ी बनने की भरपूर सलाहियत है, लेकिन उनको अपनी एक चीज पे काम करना होगा। कामरान गुलाम लाहौर कलंदर की बैटिंग की कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। शाय होप ने आज अपनी बैटिंग के जोहर दिखाए हैं। लाहौर कलंदर को हीरा मिल गया है। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन अपनी बॉलिंग से सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। कप्तान को कभी भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। कोई इतनी आसानी से छक्के कैसे मार सकता है? जेसन रॉय ने आज आग से खेला है। कोयटा ग्लैडिएटर के हारने के बावजूद एक बहुत अच्छी खबर आ गई है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। श्रीलंका ने कोयटा ग्लैडिएटर की टीम पर क़यामत डाल दिया। राशिद ने पहले ही मैच में अपनी अहमियत सबको दिखा दी है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग आज सारे मैच में छाई रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज PSL 8 का बड़ा मुकाबला था लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान, जो कि लाहौर कलंदर की जीत के साथ खत्म हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो शहीन शाह अफरीदी और राशिद खान की बॉलिंग, डेविड वीजे की बॉलिंग और उनकी सिकंदर रजा की बॉलिंग का हाथ था। आज कोयटा लाहौर कलंदर के सारे बॉलर जो हैं उनने कमाल का परफॉर्म किया है। हारिस रऊफ को आज बहुत छक्के पड़े हैं और जेसन रॉय ने ऐसे उनको धोया जिस तरह धोने का हक होता है। और मुझे हैरानगी हुई कि जेसन रॉय जो है वो कैसे हारिस रऊफ जैसे फास्ट बॉलर को इतनी आसानी से छक्के लगा सकते हैं। तो हारिस रऊफ जब से वो वापस आए हैं टीम में इंजरी के बाद और शादी के बाद वापस आए हैं टीम में, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हैं, तो अब तक उनकी फॉर्म जो है दोबारा बहाल नहीं हुई। और उनको जेसन रॉय ने आज बड़े लंबे लंबे एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने छक्के लगाए। तो उनका जो है वो रिदम लग रहा है कि अभी तक हारिस रऊफ का मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। लेकिन लाहौर कलंदर जिस चीज में लैग कर रही थी, सब मान रहे थे कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन जो है वो हमेशा जो है वो बेहतरीन रही है। दुनिया की इस टाइम लीग की तो आप छोड़ें, दुनिया की बेहतरीन जो है बॉलिंग लाइन में से एक है। उसमें शहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर, हारिस रऊफ वो नंबर 1 बॉलर, राशिद खान अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो उसमें शामिल है, सिकंदर रजा उसमें शामिल है, डेविड वीजे शामिल है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो थी उसको इस लीग की सबसे कमाल की बॉलिंग, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग का आप दर्जा दें तो वो किसी सूरत गलत ना होगा। और लेकिन वो पहले मैचेस में क्लिक कर नहीं थी पा रहे और कोई भी खिलाड़ी जो है वो खास परफॉर्मेंस नहीं था दे पा रहा है। खासकर शहीन शाह अफरीदी जिनसे बड़ी तवक्कुआ थी, हारिस रऊफ से जिनसे बड़ी तवक्कुआ थी, और जो थे राशिद खान अभी इस मैच में आए हैं। तो सिकंदर रजा और डेविड वीजे ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। एक बंदा जो था वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, जमान खान, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक इमर्जिंग प्लेयर है, यंगस्टर प्लेयर है, लेकिन इतनी कमाल की बॉलिंग करता है। आज भी उसने जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल को, जहां वो हारिस रऊफ को फेंटा लगा रहे थे और उसने आकर उनको भी कंट्रोल कर लिया, उनको भी शॉट्स लगाने की जो है वो हिम्मत नहीं करने दी और उन्होंने बड़ी कमाल की बॉलिंग की। लेकिन आज के मैच में सबसे अच्छी बात यह हुई कि लाहौर कलंदर की बैटिंग तो क्लिक हुई, उनके साथ जो है उनकी बॉलिंग लाइन, जो कि शहीन शाह अफरीदी थे जो बड़े अरसे से आउट ऑफ द फॉर्म थे, इंजरी के बाद आउट ऑफ द फॉर्म थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जो है, लाहौर की शान और पाकिस्तान की शान वापस आ गई। और शहीन शाह अफरीदी ने आज के मैच में 3 अहम विकेट्स हासिल करके, और जिस तरह की विकेट्स के अलावा भी उनकी बॉलिंग देखें तो उन्होंने जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल को परेशान करके रख दिया था। हर बॉल पे अपील हो रही थी। लेकिन एक चीज थोड़ा मैं कहना चाहता हूं कि शहीन शाह अफरीदी ने जो 2 अपने रिव्यूज जाया किए वो उन्हें जज्बाती हो गए कि कप्तान को कभी भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। शहीन शाह अफरीदी को यह चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो आप एज ए आम प्लेयर नहीं खेल रहे, वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, तो अब उन पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी की जितनी भी बॉलिंग में तारीफ की जाए वो किसी सूरत भी वो कम नहीं है, क्योंकि आज उन्हें अपनी बॉलिंग से लीड किया। और जब कप्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो फिर वो सारी टीम को उसी तरह लीड करता है और सारी टीम अपने कप्तान को बैक करती है। और आज लाहौर कलंदर ने वही किया। पहले उन्होंने बैटिंग में जो था 198 रन का जो है वो टोटल सेट कर दिया। उसमें बड़ा रोल था मिर्जा ताहिर बेग और फहर जमान की ओपनिंग, कमाल की ओपनिंग का। जो फहर जमान तो अच्छा खेल पेश नहीं कर पाए, वो जल्दी से बदकिस्मती से ओडियन स्मिथ की बॉल पे आउट हो गए। लेकिन मिर्जा ताहिर बेग ने जिस तरह की आज कमाल की हिटिंग की है यार, वो बंदे में वाकई स्पार्क दिख रहा है और उसने आज साबित कर दिया है कि उसके अंदर एक बड़ा खिलाड़ी बनने की जो है भरपूर सलाहियत है। लेकिन मिर्जा ताहिर बेग के साथ अभी तक लाहौर कलंदर ने जो 3 मैचेस खेले हैं, हर मैच में उसने कमाल की हिटिंग की है और अपने ओपोनेंट्स को डरा के रख दिया था, अपने बॉलर्स की बॉलिंग को तबाह कर दिया था। लेकिन उनकी एक चीज की कमी है कि जब वो थोड़ी बॉल्स 15-20 बॉल्स खेल लेते हैं तो उसके बाद जो है वो अपनी इनिंग को बड़े लेवल पे कन्वर्ट नहीं कर पाते, अपने वो 30-35 को 50 में कन्वर्ट नहीं कर पाते, फिर 50 को
को आपने 100 में भी कन्वर्ट करना है, तो जब तक आप अपनी जो है वो 35 को 50 में और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं करते तो तब तक आप जो है वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते और ना ही आप पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ सकते हैं। अदरवाइज मिर्जा ताहिर बेग ने आज कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और उनके अंदर जो है वो एक बड़ा खिलाड़ी बनने की और बड़ा हार्ड हिटर बनने की भरपूर सलाहियत उनके अंदर जो है वो मौजूद है। और उनके साथ साथ आज जो है शाय होप, जिनका साउथ वेस्ट इंडीज के साथ ताल्लुक है, जिनका आज जो है आज आखिरी मैच था और उन्होंने भी आज अपनी बैटिंग के जोहर दिखाए और जिस तरह उन्होंने कमाल की हिटिंग की है और शाय होप ने जिस तरह आज 47 रन की खूबसूरत बारी खेली है वो वाकई लाजवाब थी, कमाल की बारी थी। और लाहौर कलंदर के 198 रन बनाने में जो है ओडियन जो शाय होप है उनका बहुत बड़ा हाथ था। अगर जो है लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन का पे आप नजर उड़ाएं तो फखर जमान ने 22 रन बनाए, मिर्जा ताहिर बेग ने 31 रन बनाए, कामरान गुलाम जो हैं वो एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन की और उनने 21 रन बनाए। शाय होप ने 47 रन की कमाल की बारी खेली है। हुसैन तरत उनने आज 26 रन की इनिंग खेली, इसने अच्छी शॉट्स खेली हैं। सिकंदर रजा ने नसीम शाह को आज जिस तरह जो कमाल के छक्के मारे हैं वो वाकई लाजवाब थे और तारीफ के काबिल थे जिस तरह उन्होंने छक्के मारे। सिकंदर रजा ने 32 रन बनाए, डेविड विजे 1 रन बनाकर आउट हो गए और राशिद खान जो हैं उनने 11 रन बनाए। और क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग की अगर आप बात करें तो मोहम्मद हसनैन जो हैं उनने आज जो है वो कमाल की बॉलिंग की है। ओडियन स्मिथ ने 2 विकेट हासिल किए, उन्होंने भी बड़ी कमाल की बॉलिंग की है और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल किया, ओडियन स्मिथ ने 2 विकेट हासिल किए हैं, मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की है और कैज अहमद ने 2 विकेट हासिल किए हैं। तो यूं लाहौर कलंदर अपनी पहली इनिंग में 198 रन बना के 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 20 ओवर में बना पाई, जो कि ये स्कोर ज्यादा हो सकता था जिस तरह लाहौर कलंदर ने स्टार्ट किया था। 9 ओवर में 9.2 ओवर्स में ही उनकी जो थी वो 100 रन पूरा हो चुका था और 15 ओवर में 150 रन था, तो लग रहा था कि आज 200 को क्रॉस करेंगे, लेकिन एंड पे मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर के बैटर्स को कंटेन किया। तो आज मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह जो हैं वो अपनी बॉलिंग से सभी को दीवाना बना रहे हैं और सभी को अपनी बॉलिंग की तारीफ करने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी परफॉर्मेंस से क्वेटा ग्लैडिएटर को तनहा जितवा नहीं पा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बॉलिंग लाइन से जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को आगे मजीद फतुहात दिलवाएंगे, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए भी अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज उनने भी आज का मैच भी हार गए हैं, तो उनके लिए जो है वो मजीद जो है वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। अगर उसके बाद 198 रन का जब टोटल सेट किया लाहौर कलंदर ने, तो क्वेटा ग्लैडिएटर को लग यही रहा था कि जिस तरह की लाहौर कलंदर की बैटिंग बॉलिंग लाइन है तो वो किसी सूरत भी क्वेटा ग्लैडिएटर को 199 रन बनाने नहीं देगी और वही हुआ। पहले 4 ओवर्स तो क्वेटा ग्लैडिएटर के बैट्समैन को, घपटेल को और जेसन रॉय को उन्होंने विकेट तो थ्रो नहीं की, लेकिन उनको शहीन शाह अफरीदी और जमान खान ने इतना तंग कर दिया था कि ऑलमोस्ट हर बॉल पे अपील हो रही थी और इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे और शहीन शाह अफरीदी वापस पहले जैसे फॉर्म में, पहले जैसे रिदम में आपको नजर आया आज दोबारा। और उन्होंने आज सही मानों में कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। जो है वो कहते हैं कि कैप्टन अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो पूरी टीम आपके पीछे खड़ी होती है। शहीन शाह अफरीदी ने आज फ्रॉम द फ्रंट लीड किया और पूरी टीम ने उसका जो है वो साथ दिया और आज लाहौर कलंदर की जो फील्डिंग है उसने भी बड़े अच्छे कैच पकड़े। इवन शहीन शाह अफरीदी ने बड़े कमाल का कैच पकड़ा था एक। तो जब आपका कैप्टन सही है वो फॉर्म में तो फिर पूरी टीम जो है वो उनके साथ अच्छा खेलती है और वही आज लाहौर कलंदर के साथ हुआ। उन्होंने पहले तो 198 रन बनाए और उसके बाद जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को इतने बड़े मार्जिन से हरा दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये यकीनन लाहौर कलंदर की बड़ी जीत और इससे उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा और लाहौर कलंदर को अगर अपने अगले मैचेस में जो है वो इसकी जो है बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग पे नजर दौड़ा लें तो पहले 4 ओवर से क्वेटा ग्लैडिएटर को लाहौर कलंदर की बॉलिंग में शहीन और जमान खान ने समझ नहीं आने दी कि वो कहां पे खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जेसन रॉय ने जैसे हारिस रऊफ को जिस तरह छक्के लगाए हैं, जिस तरह वो फॉर्म में आए हैं, तो वो वाकई लाजवाब था और लग रहा था कि आज जेसन रॉय जो है वो पूरा आग से खेलने की तैयारी करके आए हैं। और जब आपने बड़ा प्लेयर बनना है और आप बड़े प्लेयर अपने खुद को साबित करना है और हमने 199 रन का टारगेट जो है वो जो है उसको चेज करना है, तो फिर आपको रिस्क तो लेना पड़ता है और जेसन रॉय ने आज रिस्क लिया और जिस तरह वो खेल रहे थे लग रहा था कि मे भी क्वेटा ग्लैडिएटर जो है ये मैच जीत जाए और चेज कर ले, उनको ज्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन थैंक्स टू डेविड विजे उनने आके जो है पहले जो है उनको आउट किया
मार्टिन गप्टिल और उसके बाद जो है वो उनके आउट हो गए। जो है जेसन रॉय भी आउट हो गए। आज उन्होंने भी जेसन रॉय ने भी कमाल की 48 रन की इनिंग खेली है, जिसमें 5 छक्के शामिल थे, जिसमें सिर्फ 5 छक्के शामिल थे और 3 उनने हारिस रऊफ को एक ही ओवर में मारे थे। तो वो अगर आउट ना होते तो शायद जो है वो जेसन रॉय आज इस मैच को अगर जितवा नहीं पाते। पहली बात है वो अगर खड़े रहते तो वो उनको कोई बात हो ही नहीं सकती कि वो इतना रन चेज ना कर पाते। लेकिन अगर वो खुदा ना चेज ना भी कर पाते तो वो अपनी टीम को इस कदर आगे ले जाते कि अगर लाहौर कलंदर जीता भी तो महज कुछ रन से जीता। इस कैलिबर के वो प्लेयर है। तो लाहौर कलंदर के लिए उस टाइम खुशखबरी आई, उस टाइम उनके लिए जो है वो अच्छी बात हुई जब और राशिद खान ने जो है वो अपनी एक तेज बॉल से 92 प्लस की जो है वो 90 प्लस की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल की और वो विकेट्स को जाके टकरा गई और जेसन रॉय 48 रन पे उनकी इनिंग का खात्मा हो गया। अदरवाइज वो बड़े जो थे वो आज खतरनाक साबित हो सकते थे लाहौर कलंदर के लिए। उसके बाद जो है लाहौर कलंदर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके लाहौर कलंदर ने क्वेटा ग्लैडिएटर के विकेट्स लेना शुरू कर दिया और क्वेटा ग्लैडिएटर के बैट्समैन एक के बाद एक जो है वो आउट होता गया और क्वेटा ग्लैडिएटर ने ये मैच जो है वो इजीली हार गए और लाहौर कलंदर ने ये मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इनके लिए अगले मैचेस में इनके लिए जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो अभी कल मैचेस होंगे, लाहौर कलंदर को और लाहौर कलंदर के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो और आप मजीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टेशन। अल्लाह हाफिज।